हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनू ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं पानी गर्म कर लेती हूँ अपने पीने के लिए। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक देख लेते हैं जो जो सामान जहाँ रखने वाला वहाँ वहाँ मैं रख देती हूँ। और आज ना थोड़े से बर्तन भी धोने वाले रखे हैं क्योंकि रात को खाना किसी ने खाया नहीं था। तो जिस दिन खाना नहीं खाते ना रात को कोई, तो फिर क्या करते हैं, दूध वूध पी लेते हैं। तो बस थोड़े से ग्लास ही हैं दूध के हो गए या पानी के, तो वो मुझे धोने हैं। वैसे तो अंजलि रात को धो ही लेती है बर्तन, पर उसका ना आज पेपर था तो मैंने कहा चल थोड़े से ग्लास ही होंगे, मैं सुबह धो लूंगी क्योंकि रात को धोने की मेरी भी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि एक बारी रजाई में घुस जाओ ना तो फिर निकलने का मन ही नहीं करता। तो बस पानी पी लिया मैंने और अब मैं आ गई हूँ अंदर, थोड़ा सा सामान वगैरह संभाल लिया जाए। तो सुबह के टाइम ना मैं ज़्यादा कुछ इतना करती नहीं हूँ, बस ये होता है कि थोड़ा-सा सामान अगर जो इधर-उधर फैला होता है उसको सही करके और पूरे घर का लगा देती हूँ झाड़ू। क्योंकि इस टाइम पोछा लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि जब बच्चे तैयार होते हैं ना, तो तभी जो है सामान इधर-उधर फैलता है या गंद पड़ता है। तो इस करके जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल, कॉलेज या दीपक जी भी चले जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना मैं मेन काम जो साफ-सफाई का करती हूँ। क्योंकि पहले करने का फ़ायदा नहीं है, गंद ही बाद में पड़ता है जब बच्चे तैयार होते हैं। तो चलिए झाड़ू तो मैंने लगा लिया, अंदर से भी बाहर गली में से भी लगा दिया और अभी ना गली में काफ़ी अंधेरा है, टाइम तो ज़्यादा हो गया है, अब तो वैसे ना 6:30 बजे तक भी अंधेरा रहता ही है। तो बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा नहा के बाल बना के अच्छे से मैं आ गई हूँ क्योंकि मेरे को ना बाल खुले अच्छे लगते नहीं है, मैं साथ के साथ कंघी करके ना एकदम बांध लेती हूँ। और बस अब करते हैं बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। आज अंजलि ने तो ख़ैर टिफ़िन लेके जाना नहीं है क्योंकि आज है सोमवार। और गोभी मैंने काट के रखी थी। हाँ, जस्सू ने आज जाना है कॉलेज क्योंकि आज उसका पेपर है और कन्नू ने भी स्कूल जाना है। और आज ना मुझे गोभी की सब्ज़ी बनानी है और ये मैंने पहले ही काट के रख ली थी नहाने से पहले, जब मैं रसोई में आई थी ना, तो तभी काट ली थी क्योंकि ये होता है ना कि जब हम उठते हैं सुबह तो एकदम भागम-भागी वाले काम तो होते भी नहीं है और करने भी नहीं चाहिए क्योंकि अपने जो दिन की शुरुआत है ना वो आराम से ही करने चाहिए क्योंकि सारा दिन तो फिर भागा-दौड़ी लगी रहती है। और ये मैंने ना ड्राई फ्रूट भिगोने के लिए एक छोटा-सा जैसे काँच का पॉट सा लिया है, क्योंकि स्टील के बर्तन में अगर हम भिगोते हैं वो सामने दिखाई देते नहीं है बच्चों को, तो फिर वो खा भी नहीं पाते। तो इस करके ये मैंने ना स्पेशल ड्राई फ्रूट के लिए लिया है ताकि इनको सामने दिखते रहें और खा भी लें। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें मैंने हींग डाल दिया और अदरक भी ज़्यादा सारा डाल दिया कद्दूकस करके, क्योंकि अदरक के बिना जो गोभी की सब्ज़ी है ना वो अधूरी है। तो चाहे इसमें और कुछ डालो ना डालो, जैसे कि लहसुन, प्याज़ या टमाटर भी ना डालो ना, तो तब भी ये जो सब्ज़ी है अदरक के तड़के से ही काफ़ी स्वाद बन जाती है। तो बस रेगुलर जो मसाले डलते हैं रोज़ के वो मैंने डाल दिए हैं इसमें, गरम मसाला भी साथ के साथ ही डाल दिया है। और बस यहीं पर मेरे से हो गई थी एक गलती कि इस सब्ज़ी को मैंने रख दिया था ढक के, क्योंकि गोभी जो है ना काफ़ी पानी छोड़ती है और कुदरती आज काट भी मैंने बारीक-बारीक दी है। तो चलो कोई बात नहीं, ढक्कन मैं इसका हटा दूँगी अच्छे से ताकि जो पानी है ना फटाफट से सूख जाए। तो जो सूखी सब्ज़ी होती है ना वो फ्राई-फ्राई हो ना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आटा भी मेरा गूँध गया, अब ये जो परात है इसको भी साथ के साथ धो दिया जाए। तो ढक्कन मैंने हटा दिया ताकि फटाफट से पानी सूख जाए और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपना नया सॉस पैन। तो चाहे इसे सॉस पैन कह लो, चाहे फ्राई पैन कह लो, क्योंकि इसमें मैंने तो बनानी है चाय। तो इसको ना मैं, जैसे हमारे घर ना थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे देने वाले, तो बस वो दे के और ये मैं लेके आई थी। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं फुलके। तो इस पूरी वीडियो में ना आपको नया कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही, क्योंकि संडे को मैं गई थी बाज़ार अंजलि के साथ। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा। हाँ, जो भी खरीदा आप इस वीडियो में देखते ही रहोगे। तो फ्राई पैन तो आपने देख ही लिया है और मेरा जो ड्राई फ्रूट वाला पॉट है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है और कुछ मैंने ना पौधों की शॉपिंग भी करी है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में। और गोपाल जी के लिए, क्योंकि मुझे ऊनी ड्रेसें भी बनानी है, तो उनके लिए ऊन भी मैं खरीद के लाई थी। तो चलिए अब कर लेते हैं दूध गरम। तो ज़्यादा फुलके बनाने नहीं थे क्योंकि अंजलि का टिफ़िन मैंने बताया ना आपको पैक नहीं करना था। तो 2 फुलके मैंने कन्नू के लिए बना दिए, 2 जस्सू के लिए बना दिए हैं और 1 फुलका गाय माता का बनता ही बनता है सबसे पहले। तो चलिए, और जब भी मुझे थोड़ा-सा रिस्क लगता है ना कि कन्नू आज सब्ज़ी खाएगी कि नहीं खाएगी, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे रोल बना के दे देती हूँ। जब भी सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करके देती हूँ इसको, ताकि ये जो रोटी सब्ज़ी अच्छे से खा लें। और चलिए अब ये कन्नू कन्नू कह रही हूँ, कन्नू के तो मैंने पैक कर दिए हैं, ये जस्सू के लिए भी 2 फुलके पैक कर देते हैं।
क्योंकि ये सुबह नाश्ता खा के तो जाती नहीं है। हाँ, मैं इसको साथ में दे देती हूँ, अगर भूख लगे तो ये खा ले। तो चलिए बच्चों का टिफ़िन कर दिया पैक और कन्नू के लिए मैंने दूध भी गरम कर दिया, थोड़ा-सा ज़्यादा गरम हो गया है, तो इसको ना मैं अच्छे से फेंट के और रख दूँगी क्योंकि अभी वो तैयार हो रही है, तो तब तक जो है ना ठंडा हो जाएगा। क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है ना दूध, तो दूध को एक बारी अच्छे से गरम कर ही लेना चाहिए। तो मेरे पास किसी सिस्टर का कमेंट आया था, तो वैसे पहले भी मेरे पास ये वाला जो कमेंट है ना काफ़ी बार आ चुका है कि आपके कितने बच्चे हैं? तो चलिए ये भी मैं आज आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कितने बच्चे हैं। तो मेरी जो है ना 3 बेटियाँ हैं, एक जो बड़ी वाली है जिसको तीनों ही क देखते रहते हो वैसे तो आप वीडियो में। तो बड़ी वाली का नाम है अंजलि और दूसरी जो उससे छोटी है उसका नाम है जैस्मीन और तीसरी जो सबसे छोटी है उसका नाम है कनिका। और तीनों का ही ना शॉर्ट नेम है अंजू, आराम जस्सू, से ही जाना कन्नू। भाई। तो बस अब बच्चों को बाय करके आ गई हूँ मैं अंदर और अब करेंगे पूजा। उठा लेते हैं पहले गोपाल जी को, पर्दा खोल लेते हैं मंदिर का और बिछा लेते हैं आसन क्योंकि पूजा करते टाइम ना हमारे पैरों के नीचे आसन ज़रूर होना चाहिए। तो बच्चे चले गए हैं, बस अब मैं आराम से पूजा करूँगी, कराऊँगी गोपाल जी को स्नान और उनका करूँगी श्रृंगार। तो उससे पहले ये मंदिर के बर्तन-वर्तन तो मैंने ख़ैर धो ही लिए हैं और ये फूल भी निकाल लिए जाएँ क्योंकि संडे को बाज़ार गई थी ना तो फूल भी मैं ले आई थी। तो चलिए फूल होते हैं ना अगर सुबह की पूजा में तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो पानी भी मैंने गरम कर लिया है गोपाल जी के स्नान के लिए। तो बस अब ये जो थाली है मैं यहाँ पर चौकी पे रख देती हूँ क्योंकि पहले मंदिर साफ करना रहता है। तो मंदिर भी मैंने साफ कर लिया है, पूजा के बर्तन भी पोंछ-पाँच लिए, यानी कि पूजा की सारी तैयारी कर ली है और शॉल भी मैंने अच्छे से लपेट लिया है क्योंकि अब लगने लगी है ठंड। तो जब नहा के हम निकलते हैं ना उस टाइम तो इतनी ठंड नहीं लगती, हाँ, थोड़ी देर बाद लगने लग जाती है। तो ये चंदन भी खत्म हो रखा था, अष्टगंध चंदन, तो ये भी मैं लेके आई हूँ और इस बारी ना थोड़ा-सा बड़ा वाला ही ले आई हूँ क्योंकि छोटी डब्बी उनके पास है भी नहीं थी। तो छोटी वाली जो थी वो 40 रुपीज़ की थी और ये 60 की थी, तो मैंने कहा चलो बड़े ही ले लेते हैं और ये काशी ब्रांड का चंदन है, अष्टगंध चंदन काफ़ी अच्छा है। और ये है 2 इत्र मैं लेके आई हूँ गोपाल जी के लिए। तो एक ये इत्र है सैंडलवुड का, तो जिसे चंदन का कहते हैं, ये एक मैं लेके आई हूँ क्योंकि ये खत्म हो रखा था और दूसरा इत्र मैं लेके आई हूँ बेला का। तो ये जो बेला का इत्र है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसको जब हम लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही जैसे वृंदावन में ही पहुँच गए हों। तो ऐसे ही इनके लेबल पे ना नाम लिखे होते हैं, जैसे ये बेला का है या और भी काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस इसमें आती है। तो ये 2 इत्र मैंने लिए हैं, एक चंदन का हो गया और एक बेला का। तो वैसे तो इत्र जो वाटर बेस वाले रखे हुए हैं क्योंकि वो अभी जैसे ठंड है ना, तो वाटर बेस वाले मैं लगाती नहीं हूँ गोपाल जी को और ये भी जो लगाती हूँ ना, थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे ड्रेस पे लगाने के लिए मैं लेके आई हूँ। और ये है गोपाल जी की आज जो मैं पहनाऊँगी ड्रेस, ये मैंने निकाल लिया है। तो इसको अभी साइड रख देते हैं और मैंने जो वूलन की ड्रेस बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बिहारी जी की जो छोटे वाले गोपाल जी हैं ना, उनकी ड्रेस है। और मैं जब भी गोपाल जी की जो ऊनी ड्रेस बनाती हूँ ना, पोशाक बनाती हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है इनकी जो साथ में ना मैचिंग हैट या टोपी भी बनाऊँ। तो वो भी मैं साथ में ही जैसे बनाती हूँ ख़ैर। और ये देखिए गोपाल जी की, बड़े गोपाल जी की ड्रेस है और इसमें ना मैंने डोरी भी डाली है ताकि जो ड्रेस का लुक है और अच्छा लगे। तो ये वैसे इन्होंने कल डाली हुई थी, पर लेकिन आज वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो पोंचू है, ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे, अच्छे से डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वैसे तो आज भी मैं गोपाल जी को सोच रही हूँ ये पोंचू ही पहना दूँ, क्योंकि इसमें भी ये काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो चलिए गोपाल जी का स्नान तो हो गया, अब इनको पहना दिया जाए इनर, क्योंकि ये इनर भी मैं लेके आई थी इनके लिए। तो इनको ना मैंने लंगोटी बाँध दी है पहले और अब ये पजामी पहना दी जाए। तो क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं ना, तो ये पजामी जो इनके साइज़ का ही मैं लेके आई हूँ, पर ये भी जो है ना बड़ा आ रहा है। तो चलिए इनर का मैंने ऊपर का भी पहना दिया है, पजामी भी पहना दी है और ऊपर से जो है ना पोशाक भी वेलवेट की पहना दी है। और ऊपर से पहना दिया है इनको पोंचू। और बड़े गोपाल जी को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया पैंटी पहना के और ये इनर सेट इनको भी पहना दिया है और ये तो इनको एकदम सेट आया है, बिल्कुल भी ना छोटा है ना बड़ा है। तो बस अब इनको जुराबे भी पहना के और ऊपर से ये जो मम्मी ने स्वेटर बना के भेजा ना इनको, तो ये देखती हूँ डाल के कि इनको सेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है एकदम। तो जब मैंने इनको ये डाला ना तो एकदम ये जो है ना अच्छे से आ गया है जैकेट यानी। और इस जैकेट के साथ ना पजामी भी है। पजामी मैंने डाली नहीं है क्योंकि उसमें डोरी भी डालने वाली है और पजामी थोड़ी-सी लंबी है। क्योंकि ये जैकेट का साइज़ थोड़ा-सा इनके मतलब कि पैरों तक आ रहा है ना, तो इस करके वो पजामी अच्छे से डलेगी नहीं।
तो बस इनको ये डाल के ना बस ट्राई करनी थी और छोटे गोपाल जी की भी अभी बनेगी ड्रेस, तो फिर इन दोनों को ना इकट्ठी मैं पहनाऊँगी। तो चलिए गोपाल जी हो गए हैं तैयार दोनों और इन दोनों को मैंने ये शॉल दे दिया। शॉल तो नहीं कहेंगे, स्टोल ही कहेंगे क्योंकि साइज़ थोड़ा-सा हो गया है छोटा। तो मेरे को ये लग रहा जब मैं बना रही थी तब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा बन रहा है, पर लेकिन ये थोड़ा-सा छोटा रह गया है। तो चलो कोई बात नहीं। अब गोपाल जी को, ठाकुर जी को लगा देते हैं इत्र, तो चंदन का ही मैंने लगा दिया। वैसे कहते हैं चंदन की जो तासीर होती है ठंडी होती है, पर क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बस ऐसे ही थोड़ा-सा फ्रेग्नेंस के लिए लगा दिया है। और थोड़ा-सा बेला का इत्र भी मैं इनके जो ये आसन है ना, इस पे लगा देती हूँ ताकि इनके आस-पास जो है खुशबू बनी रहे। आस-पास तो क्या, जब मैंने लगाया था ना, तो पूरे कमरे में से भी ना काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, मतलब कि जैसे ही अंदर एंटर हो रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। तो अगर आपके पास बेला का इत्र है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ट्राई ज़रूर करना क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो बस अब जगा लेते हैं जोत और करते हैं तेरा गोपाल जी की नंद आरती। नंद लाला गगन सम उनकी कांति काली राधिका चमक रही। तो बस गोपाल जी की आरती भी हो गया है, अब कर लेती हूँ मैं अपना फ़ेवरेट काम, जो कि मुझे गोपाल जी को फूल देना या इत्र वगैरह लगाती हूँ ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए सभी देवी-देवताओं को भी फूल दे दिए हैं। हरे कृष्ण तो कृष्ण कृष्ण। चलिए पूजा तो मेरी हो गई है कंप्लीट और गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए आप, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अभी ना थोड़ा मैं रुक के इनको कंबल भी दे दूँगी। तो बस अब चलते हैं रसोई में क्योंकि अब फिर से घर के काम शुरू, पहले पी लेते हैं चाय। तो सच में सुबह के टाइम जब हम पूजा करते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है ना, अपने अंदर भी आती है, अपने घर के अंदर भी आती है और काफ़ी अच्छा-सा फ़ील होता है जब हम पूजा-पाठ करते हैं तो। और ये सब तो वो ही फ़ील कर सकता है जो पूजा-पाठ करता है। तो चलिए चाय मेरी अच्छे से कढ़ गई थी, छान भी मैंने ली है, अब इसमें मैं डालूँगी शक्कर और साथ ही में ना मैं अपना नाश्ता भी ले लूँगी क्योंकि रात को रोटी खाई नहीं थी ना, तो अब मुझे भूख सी लग रही थी क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि साथ में अगर जैसे वीडियो भी शूट करो ना काम के साथ-साथ तो थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा ही लग जाता है। तो चलिए इसी बहाने मैं थोड़ी देर बैठ भी लूँगी और ये है मेरा आज का नाश्ता, गोभी की सब्ज़ी और सूखी रोटी। आज मैंने परांठे नहीं बनाए हैं अपने लिए क्योंकि काफ़ी दिन से मैं परांठे ही खा रही थी और साथ में मैंने ली है चाय। तो चलिए अब मैं आपको ऊन दिखा देती हूँ, नाश्ता मैंने खा लिया है। तो ये वाली एक रेड कलर की ऊन है, तो ये ना इस बारी मुझे नए डिज़ाइन में दिखी, इसमें गोल्डन टच है थोड़ा-सा। तो ये रेड कलर की गोपाल जी के लिए है और ये वाली वेलवेट की जो आप देख रहे हो ना पर्पल और ये वाली थोड़ी-सी ग्रे टोन में है, ये अंजलि के स्कार्फ के लिए है। स्कार्फ बनाना है कि मफलर बनाना है वो तो बाद में देखेंगे। और ये देखिए गोपाल जी के लिए मैं कुछ पौधे भी लेके आई थी नर्सरी से। तो ये जाफ़री गेंदा है, तो छोटे-छोटे ही हैं अभी इसमें 1-2 फूल ही आए हुए हैं। और यहाँ पर मेरी जो मधुमालती की बेल लगी हुई थी, फिलहाल अभी इसकी ग्रोथ तो स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये पूरी सफाचट करी हुई है ना, तो अभी इसमें फूल वगैरह तो आने नहीं वाले, गर्मियों में ही आएँगे। और ये है पटूनिया के, ये तो फिलहाल पहले से ही लगे हुए हैं, पटूनिया के जो फूल है ना सॉरी पौधे हैं, ये पहले से लगे हुए हैं क्योंकि गली में ही वो भैया आया था लगाने वाला, उसी ने लगाया था और ये जो है ना मुरझाया हो रखा है, वैसे ग्रोथ इसकी भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बारिश-वारिश पड़ेगी ना तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें जो पटूनिया के फूल आएँगे तीनों में। तो ये सब तो ख़ैर पहले से ही लगे हुए हैं, ये गेंदे का मैं अब लेके आई थी और यहाँ पर मैंने लगा रखी है अपनी मेथी, तो मेथी की जो ग्रोथ है अभी थोड़ी-सी कम है क्योंकि पानी इसमें मैं कभी देती हूँ, कभी नहीं देती। तो क्योंकि पानी इधर मैं डालती हूँ ना तो वो निकल जाता है जैसे बाहर की साइड ईंटों में से। यहाँ पर तुलसी महारानी लगी हुई है और ये है देंतिस का एक प्लांट, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था तो ये भी मैं लेके आई हूँ मैजेंटा कलर का। और सबसे सबसे अच्छे वाला प्लांट ये देखिए व्हाइट कलर का। तो ये मेरे को इस बारी नया दिखा तो ये भी मैं लेके आई। इसमें ना और भी सारे काफ़ी सारे कलर थे। पर्पल, न्यूड कलर ऐसे था। फिलहाल मैं एक ही लेके आई हूँ क्योंकि मैंने कहा इतनी जगह भी नहीं है लगाने की, एक ही साथ मैं सारे ले जाऊँगी, क्या पता लगे ना लगे। तो ये जो व्हाइट वाले आप देख रहे हो ना, इसको तो ख़ैर बास्केट में भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, भर जाता है ये। तो गली में जो पौधे बेचने वाले आते हैं ना, तो अगर हम उनसे प्लांट लेते हैं ना, तो वो तो काफ़ी महँगे देते हैं। तो यही वाले जो सीज़नल प्लांट ही हो गए, तो ये 20-30 रुपए से कम तो वो देते ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जाती हूँ सीधा नर्सरी और वहीं से लेके आती हूँ क्योंकि बाज़ार तो जाना ही होता है और फिर बाज़ार जाओ तो थोड़ी-सी आगे जाके नर्सरी है, तो वहीं से ले आती हूँ और नर्सरी में से तो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, 10-10 रुपए के भी प्लांट मिल जाते हैं। तो बस घर का अब नीचे का सारा काम करके आ गई थी मैं छत पर मंदिर के पर्दे लेके क्योंकि ये भी मुझे आज धोने थे, आसन भी मैंने धो दिया है मंदिर का और ये मंदिर के जो पर्दे हैं ना क्योंकि काफ़ी लाइट से है ना, तो इस करके मेरे को थोड़े दिन बाद ये भी गंदे लगने लग जाते हैं, तो इनको भी मैं टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ। तो क्योंकि आज घर का भी सारा काम मुझे खुद ही करना था, जस्सू होती है तो थोड़ी हेल्प वो कर देती है, लेकिन आज वो गई है पेपर देने के लिए।
तो बस घर का सारा काम हो गया है और दीपक जी भी ना आज हाफ डे की छुट्टी पर हैं। तो चलिए अब ये जो टैंकी में जो पानी है ना थोड़ा-सा कम हो रखा था, धीरे-धीरे से आ रहा था, तो ये पानी भरने के लिए मैंने लगा दिया था। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं आपको अपने यहाँ के खेत भी दिखा देती हूँ। तो ये जो आप प्लाट देख रहे हो ना जहाँ ईंटें-वीटें पड़ी हैं, बस एक प्लाट को पार करो, आगे एक गली है, उसके आगे बस खेत ही खेत हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं शाल लपेट के रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आस-पास चारों तरफ ही खेत हैं, ठंड काफ़ी होती है। तो कन्नू भी आ गई है स्कूल से, इसने अपने लिए मैगी बनाई है और मैं ना आपको गोपाल जी की एक और ड्रेस दिखाती हूँ जो अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए ये पोंचू ड्रेस मैं इनकी बना रही हूँ और ये वो वाली ऊन है जो बेबी ऊन होती है ना, गोले होते हैं, छोटे-छोटे से मिलते हैं। तो ये उस ऊन की मैं बना रही हूँ और कमेंट में बताना आज की आपको मेरी शॉपिंग, मेरी वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।